सेवन्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, समय जो हमारा 8वां लेसन है संस्कृत में, इन द संस्कृत लेसन नंबर 8 इज समय, टाइम। तो समय का तो हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर टाइम पे हम कोई काम नहीं करते हैं और उसको डिले करते चले जाते हैं, पंक्चुअलिटी जो होती है वो मेन थिंग होती है। लाइफ का सबसे बड़ा पॉइंट जो है, कहना चाहिए मूल मंत्र है, वो समय है कि हमने समय के अनुसार अगर नहीं चलते हैं, क्योंकि समय जो है वो लौट के नहीं आता आपकी लाइफ में। कोई भी काम है, अभी आपकी स्टूडेंट लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ में अगर आप सोचते हैं कि नहीं हम अभी यहाँ मम्मी को ये हेल्प कर दें या हम यहाँ कर दें, और दिन भर अगर आप पढ़ाई न करना चाहें और केवल अपने पेरेंट्स को केवल कि नहीं मैं काम तो बहुत कर लेता हूँ पर, तो उसका भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक लिमिट के बाद आपकी स्टूडेंट्स जो लाइफ है वो आपको 75% 65% जो आपके एफर्ट्स है वो आपकी लर्निंग में लगाने हैं आपको। तो आप उसके बजाय अपना जो ड्यूटी आपकी क्या है अभी एट प्रेजेंट, पढ़ना, लर्निंग, और उसके बजाय अगर आप कोई 10 काम दूसरे कर रहे हैं तो उसका इम्पोर्टेंस नहीं है लाइफ में। और जब आप बड़े हो गए और जब आप पढ़ रहे हैं, जब आपको जॉब करने की अर्निंग की है, आपको घर से बाहर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करने के लिए अर्निंग करनी है, और तब आप बैठ के पढ़ रहे हैं, तो उस पढ़ाई का कोई मीनिंग नहीं है। तो आप समझ रहे हैं कि टाइम का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो हमारा लेसन नंबर जो 8 है समय, टाइम, अब हम शुरू करते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा है एशा घड़ी, यहाँ घड़ी लिखा है, ड डमरू का है, और ड डमरू के नीचे जब हम एक बिंदी लगाते हैं यहाँ पे, जिसको हम नुक्ता कहते हैं, जो शब्द के पीछे लगती है, लेकिन हम जब यहाँ पे एक नया यहाँ बीचों बीच, तो उसको कहते हैं ड़। तो ऐशा घड़ी, घड़ी को उन्होंने फेमिनाइन लिया है, इसलिए ऐशा यूज किया है। हमने चित्रपदानी 1, 2, 3 में हमने पढ़ा था कि मस्कुलाइन और फेमिनाइन क्या होते हैं, न्यूटर क्या होते हैं। तो ये जो इन्होंने फेमिनाइन कैटेगरी में लिया है संस्कृत लैंग्वेज में, कि घड़ी में कितने बजे हैं, घड़ी में क्या टाइम हुआ है, तो मेरे लिए एक घड़ी खरीद लाइएगा। ये घड़ी कितने की है, कितने का है, नहीं होता है ना। तो वो घड़ी जो है इन्होंने फेमिनाइन लिया है। अगर एषः बालकः मस्कुलाइन, एषा बालिका फेमिनाइन, एतत् पुस्तकम, दिस इज अ बुक, तो न्यूटर पुस्तकम, और एषः बालकः, दिस इज अ बॉय, एषा बालिका, दिस इज अ गर्ल। तो आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि फेमिनाइन वर्ड है, इसलिए एषा, दिस इज अ क्लॉक। अब संस्कृत में टाइम क्या है, पहले मैं आपको हिंदी का बता रही हूँ। आप देख सकते हैं इन दिस क्लॉक, इस घड़ी में 7 बज रहे हैं। यू कैन सी हियर द क्लॉक, इन द क्लॉक द टाइमिंग इज 7 o'clock। अब यहाँ पर संस्कृत में वादनम, वादनम मतलब बजे हैं। अब यहाँ पे 7 है, तो संख्या में आप पढ़ ही चुके हैं, 7 को सप्त, तो सप्त वादनम। वादनम म विद स्लैंटिंग लाइन होता है। हम यहाँ ये नहीं बोल रहे हैं सप्त वादनम, सप्त वादनम, म पूरा नहीं बोल रहे हैं, हम म विद स्लैंटिंग लाइन बोल रहे हैं, तो सप्त वादनम। अगर यहाँ 7:15 है तो हम बोलते हैं 7:15 या 7:15। इंग्लिश में बोलते हैं 7:15, पर संस्कृत में बोलते हैं हम सपाद, मतलब 15 मिनट्स के लिए सपाद, सपाद सप्तवादनम। पहले मैं पूरा क्लॉक पढ़ना बता रही हूँ आपको, जो मेन है यहाँ पर। और उसके बाद अगर 6 पर है तो हम बोलते हैं 7:30, अकॉर्डिंग टू 12 आवर्स क्लॉक, है ना, 7:30। सुबह के, शाम के, जो भी हम बताना चाहें। 7:30 भी बोलते हैं, 7:30 o'clock। संस्कृत में बोलेंगे सार्ध सप्तवादनम, सार्ध आधा,
सार्ध सप्तवादनम। अब यहाँ देखिए 9 पर है तो हम बोलते हैं 7:45 हिंदी में, या 7:45, 8 में 15 की देर। तो उसी तरह से या हम इंग्लिश में बोलते हैं 7:45, 15 की देर है, यहाँ क्वार्टर पास्ट करते हैं, यहाँ 2:15 यूज करते हैं। उसी तरह संस्कृत में बोलते हैं पादोन अष्टवादनम। पादोन अष्टवादनम मतलब कि 8 में 15 की देर है। और उसके बाद जब यहाँ 12 o'clock पे आ जाएगा तो फिर आप बोल देंगे अष्टवादनम। तो वही कह समयः, कह समयः सार्ध पंचवादनम। मैंने जैसा बताया आपको 5:30 बजे हैं, 5:30 o'clock, सार्ध पंचवादनम, सार्ध षड्वादनम। यहाँ पर भी षड ऐसा नहीं बोलेंगे आप। क्यों? क्योंकि ड पे हलंत है, स्लैंटिंग लाइन है, आधा है, तो षड्वादनम। सार्ध नववादनम, सार्ध द्विवादनम। तो जब पूरी क्लॉक के लिए आप पूरा ठीक से कर लेंगे, यहाँ पर सप्तवादनम, सपाद सप्तवादनम, सार्ध सप्तवादनम, पादोन अष्टवादनम, अष्टवादनम। इस तरह से क्लॉक को आप 3 के उसमें डिवाइड करके 15-15 मिनट्स के इंटरवल में डिवाइड करके जब पहले पढ़ना सीख लेंगे तो इट विल बी नॉट डिफिकल्ट फॉर यू। तो सार्ध षड्वादनम, सार्ध नववादनम, सार्ध द्विवादनम। अब यहाँ देखिए सपाद त्रिवादनम, सपाद चतुर्वादनम, और ये जो है सपाद दशवादनम, सपाद अष्टवादनम। 15 की देर है तो पादोन दशवादनम, पादोन द्वादशवादनम, पादोन नववादनम, पादोन एकवादनम। 1 में 15 की देर है, या 1:15। तो आप अगर ये 2-3 बार सुनेंगे और ठीक से उच्चारण करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। उच्चारण से ज्यादा आपको ध्यान देना है राइटिंग स्किल पर, या कह लीजिए कि उच्चारण के साथ साथ एक तो पढ़ने की प्रैक्टिस और उससे ज्यादा इसको लिखने की प्रैक्टिस। क्योंकि संस्कृत में राइटिंग स्किल में आप मात खा जाते हैं, आप उतनी अच्छी तरह से संस्कृत नहीं लिख पाते। क्योंकि हम तो हिंदी ही किस तरह से लिखते हैं वो आपकी टीचर तो जानती है, और उससे भी बेटर हम इंग्लिश, क्योंकि हम ध्यान नहीं करना चाहते ना, हम हमारी जो स्किल है राइटिंग स्किल उसको डेवलप नहीं करना चाहते। हम लर्न सब कर लेते हैं पर हम लिखना नहीं चाहते। तो प्लीज चिल्ड्रन, 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, प्लीज पे अटेंशन हियर। आपको संस्कृत में राइटिंग प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं आपका एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या है? कह समयः, क्या टाइम है? व्हाट इज द टाइम बाय वॉच? लुक एट द क्लॉक एंड राइट टाइम इन नंबर एंड वर्ड। संस्कृत अगर आपको मेंशन नहीं होता है, एग्जाम में भी मेंशन नहीं होता है चिल्ड्रन कि आपको, तो आप इस तरह से कोई भी यूजलेस क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि मैडम हमको संस्कृत में लिखना है, हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में। संस्कृत सब्जेक्ट है तो संस्कृत में ही लिखना है। तो यहाँ पर आप 1:15 तो देख सकते हैं आप। और इसको हम वर्ड्स में क्या लिखेंगे मैं आपको बता रही हूं। सॉरी, सपाद एकवादनम, सार्ध सप्तवादनम। देख रहे हैं आप सेकेंड क्लॉक में, थर्ड में पादोन द्विवादनम, 1:45, 7:30। तो आप संस्कृत के डिजिट लिखेंगे बेटा। फिगर में जब आप लिखेंगे राइट टाइम इन नंबर, तो आपको संस्कृत ही यूज करना है। सार्ध चतुर्वादनम। अब देखिए, सपाद एकादशवादनम, पादोन षड्वादनम, सार्ध दशवादनम, पादोन पंचवादनम।
इट्स नॉट डिफिकल्ट टास्क फॉर यू, ये आप कर सकते हैं। और आप पहले अगर यू डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क तो आप यहाँ लिख के मुझे पिक सेंड कर दीजिए, आई विल चेक इट, और फिर आप नोटबुक में कर लीजिएगा। नोटबुक में क्या होगा मैं आपको बताऊंगी ही। नेक्स्ट है आपका मैच ए विथ बी प्रॉपरली। ओके, क्या करना है मैच ए। आप देखिए पहली जो फिगर है नंबर में जो लिखा है वो लिखा है 4:15, दैट मीन्स 4:15 o'clock। तो कहाँ मिलता है आपको? सपाद चतुर्वादनम थर्ड में। तो यहाँ आप नंबरिंग करेंगे और यहाँ आप क्या लिख देंगे? ABCDEF और मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आप आंसर के साथ फर्स्ट C इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर B में ABCD आपको जो है नंबरिंग नहीं दी गई है सीरियल वाइज। उसके बाद है आपका सार्ध षडवादनम। आप देख सकते हैं सार्ध षडवादनम आपको तो फर्स्ट दैट मीन्स A, और फिर है आपका 45 दैट मीन्स पादोन त्रिवादनम। यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे। अच्छा, कुछ बच्चे क्या है ड्रॉ करते हैं क्लॉक और पादोन त्रिवादनम या द्विवादनम होता है तो उनका जो आर हैंड होता है वो 2 पे ही होता है। इट्स रॉन्ग। आपका जब पादोन त्रिवादनम या पादोन चतुर्वादनम होगा तो ऑलमोस्ट पादोन त्रिवादनम पे आपका ऑलमोस्ट जो आर हैंड है वो 3 के अप्रोक्सीमेटली तो आ ही जाता है। तो आप ड्रॉ करें क्लॉक एग्जाम में तो इस बात का ध्यान रखें। इंटेलिजेंट जो बच्चे होते हैं वो ये मिस्टेक करते हैं। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं कि आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो आपका इंटेलिजेंस जो है वो हर जगह। तो कई बार कुछ बच्चे इतना बढ़िया कर जाते हैं जिनको नॉलेज होता है कि ये क्या होगा, तो यहाँ पर लॉजिकल थिंकिंग का भी यूज करना होता है। नेक्स्ट है आपका 7:15 सपाद सप्तवादनम और पादोन नववादनम। तो आप कर सकते हैं ऐसे। नाउ टर्न द पेज। अब ये देखिए यहाँ पर जो एक्टिविटी है मेक अ सेम क्लॉक ऑफ डिफरेंट टाइम। ओके, वो तो हम इसमें बनाएंगे ही CW में हमारी, तो नो नीड टू डू। लुक एट द क्लॉक शोन बाय योर टीचर एंड टेल द टाइम। मैंने तो लेसन की बता दी है और आप उसी को मान लीजिए कि मैंने बता दी है। सपोज व्हाट वुड हैपन इफ यू हैव टू लिव विदाउट क्लॉक, थिंक एंड फील। यहाँ पर थिंक एंड फील आना चाहिए। थिंक एंड FEEL फील। सोचो और गिरो कैसे होगा? तो क्या लिखेंगे आप? थिंक एंड FEEL फील, मतलब सोचो और विचार करो। टाइम के बगैर जीना पॉसिबल ही नहीं है। कोई रूटीन नहीं होगा। जानवर भी टाइम से चलते हैं, पशु पक्षी भी टाइम से चलते हैं। जब सुबह होती है तो सारे पक्षी चहचहाते हैं, तो हम तो फिर इंसान हैं। तो विदाउट टाइम, अगर हमारी लाइफ में टाइम नहीं होगा तो हमारी मर्जी से हम उठेंगे, हमारी मर्जी से चलेंगे और हमारी मर्जी से जिएंगे। और मर्जी क्या कहती है हमारे बच्चों की, वो उनकी टीचर अच्छी तरह से जानती है। अब शिष्टाचार, एटिकेट्स। हरिओम, हरिओम दैट मीन्स हेलो। हम जब किसी से भी मिलते हैं तो हम हिंदी में नमस्ते कहते हैं, इंग्लिश में हेलो हाय, है ना। तो वैसे ही जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो संस्कृत में हरिओम। सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग, सुबह की नमस्कार, नमस्ते, नमस्कारः, बोइंग डाउन और सैल्यूट करते हैं किसी को। शुभ रात्रि, गुड नाइट, धन्यवाद, थैंक यू, स्वागतम, वेलकम, स्वागत है। आप क्षम्यताम, एक्सक्यूज मी, क्षमा कीजिए, माफ कीजिए, तो हम एक्सक्यूज मी यूज करते हैं, वैसे क्षम्यताम। अब यहाँ क्षम्यताम म पूरा नहीं है, क्षम्यताम। चिंता मास्तु, नेवर माइंड, डोंट माइंड, टेंशन मत लीजिए, कृपया, प्लीज, पुनः मिलामः, सी यू अगेन, फिर मिलेंगे, बाय बाय। तो पुनः मिलामः, फिर मिलेंगे। ओके, तो ये लेसन हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया। और अच्छी तरह से अब मैं नेक्स्ट जो बताऊंगी आपको कि व्हाट यू हैव टू राइट इन दिस लेसन। तो देखिए आप लेसन पे सबसे पहले अच्छी सी टाइमिंग, टाइम का इम्पोर्टेंस अगर लिख सकते हैं, 4 लाइन इंग्लिश में भी लिख देंगे टाइम के लिए, तो आई विल बी फीलिंग हैप्पी।
सो अगर लिख सकते हैं तो लिखिए, और नई मूड है और आपके सीधा ही, क्योंकि कुछ बच्चे तो मैं कहूँगी तो भी नहीं लिखेंगे, तो प्लीज़ अगर आप मानेंगे तो मुझे खुशी होगी। तो 4 लाइन जो है टाइम की वैल्यू के लिए लिखिए आप। फिर एक पेज में अच्छी सी बड़ी घड़ी बनाइए ये वाली, और लिखिए एषा घटिका। घटिका मैं आपको लिख के बता देती हूँ, जो संस्कृत का शुद्ध वर्ड है घटिका, आप देख सकते हैं ये मैंने घटिका लिखा है। यहाँ पे अनुस्वार नहीं है, वो बाय मिस्टेक पेंसिल का हो गया है। ये घ ट में छोटी की मात्रा और क में आ की मात्रा। उसके बाद आप कह समय करके ये पूरी क्लॉक अच्छी तरह से ड्रॉ कीजिए, बनाइए, लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद ये क्लॉक नोटबुक में मैच द फॉलोइंग आप यहीं पे कर सकते हैं। यहाँ ABCD कर दीजिएगा, यहाँ पे कर दीजिएगा, तो इट्स नॉट नेसेसरी टू कॉपी, पर यहाँ पर पिक के साथ अगर मिलते हैं तो पिक के साथ ही लगाइए। हरिओम के लिए नमस्कार वाला, सुप्रभातम गुड मॉर्निंग, तो मॉर्निंग का सीन, नमस्ते तो पेरेंट्स को की तरफ या उनका रिस्पेक्ट करते हुए, गुड नाइट रात का, धन्यवाद। तो ऐसे करके इनोवेटिव वे में आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, स्टिकर लगा भी सकते हैं, पर ये लिखना कंपलसरी है। तो यहाँ हमारा ये लेसन फिनिश हो जाता है। ओके, सो कंप्लीट योर notebook for notebook checking anytime may be asked. So complete your notebook and your work should be neat and tidy. Okay, bye bye.